राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 1 वालों के लिए जो है हम प्रेडिक्शन देख लेते हैं। आपके लिए क्या स्प्रेड आया है, क्या कार्ड्स आपके लिए लेकर आए हैं, उसे हम समझ लेते हैं। अगर तो आपके कार्ड्स अच्छे आते हैं तो वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ। और अगर कुछ नेगेटिव आते हैं तो आपको मैं उपाय बता रही हूँ, उस दिन वो उपाय कर लेना। मित्र शत्रुओं से किस तरह से बात करनी है वो भी आप समझ लेना। बाकी मोटिवेट तो आपको मैं हमेशा करती हूँ और आप उस मोटिवेशन को लेके जो है आगे बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद हम शुरू कर लेते हैं संडे से। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगेगा ओ ये क्या हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और कोई ना कोई आपका काम जो है टलता हुआ दिखाई देता है, पोस्टपोन होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अभी बनेगा नहीं काम। तो अब संडे वाले दिन जो है आपने पहले देख लेना है कि आप क्या काम करना चाह रहे हो और क्या काम करना नहीं चाह रहे। आपका काम टल रहा है तो आप थोड़ा सा उसको वेट कर लो। पश्चिम साइड की जो है आप सफाई कर लेना अपने घर के। अगर ऐसा नहीं है आप कहीं बाहर हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपने एक काम करना है, नाभि ज़ुबान और माथे के ऊपर आपने केसर का तिलक जो है वो लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जो आपके लिए है स्पिरिचुअली आपको गाइड कर रहा है, आपको समझा रहा है या आपको किसी ना किसी तरीके के साथ आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आपने मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जो आपको पीछे से गाइड कर रहा है या समझा रहा है या आपको रास्ता दिखा रहा है, लेकिन आपको उसको शक्ल दिखाई नहीं दे रही। तो आपने करना क्या, आपने खुद को अच्छा ड्रेसअप करना है। खुद शीशे के अंदर अपने आप को देखो और अपने आप को ये चीज़ बोलो, यू आर द बेस्ट, ठीक है। जब आप अपने आप को देख करके ये चीज़ बोलते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स भी जो हैं वो अच्छे आते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है कोई एक आगे आने वाला है, रिज़ल्ट लेके आगे आने वाला है। वो कोई ना कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो है आपके पास आने वाला है और आपको जो है लाभ देता हुआ दिखाई देता है। ट्यूसडे वाले दिन आप शंकर भगवान को चंदन का त्रिपुंड लगा देना या 3 लोटे भर के पानी जो है वो उनके ऊपर अर्पण कर देना, जल अर्पण कर देना। उसके बाद आपने अपने लिए भी जो है माथे के ऊपर तिलक ज़रूर लगाना है, हल्दी और केसर का, वो भी आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब आप क्या करोगे, कुछ अनजान सा आपका मन करेगा, यानी कि चलो यहाँ निकल लेते हैं वहाँ मतलब वो रास्ते का आपको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एक अननोन वे के ऊपर आप जो है वो आगे निकल पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है एक नई जगह जाते हुए दिखाई देते हो। नई जगह या डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी बीच में, यानी कि ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं आपको स्ट्रेस, आपको परेशानी, चोट चपेट लगने का डर, आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो बनी रहेंगी। आपने करना क्या है, आपने वेनसडे वाले दिन हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पण कर देना है, ठीक है। हमने वेडनेसडे की बात की ना, उस दिन आपने गुड़ चना अर्पण कर देना। जितनी भी मुश्किलें आएंगी वो एक नया काम आपकी तरफ चला आ रहा है, मुड़ के कुछ नया आ रहा है, तो आपको किसी ना किसी से कुछ एड मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आपके लिए एक ज़बरदस्त तरीके की स्ट्रगल भी बन रही है और उसके बाद मदद भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल भी कम नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को अगर मैनेज करके चलोगे ना तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि मैं जो हूँ आगे बढ़ रहा हूँ और सही तरीके के साथ अपना काम कर रहा हूँ। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आप आगे भी बढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन कुछ ना कुछ जो है आपका बच्चा आपको हैप्पीनेस दे रहा है, कोई छोटा है जो हैप्पीनेस दे रहा है। नया कुछ आप सीखते हुए दिखाई देते हो, नया कुछ अचीव करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन चीज़ों को आप इस तरह से चलाओगे जैसे बहुत इंसान अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता, यानी कि अपना जो उसने कमाया है वो किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहता, उसको अपने तक ही सीमित रखना चाहता है, खुद अपना धन जो है लपेट के रखना चाहता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्ज़ी के बिना किसी को कुछ दे दो, यानी थर्सडे वाले दिन। तो अगर आपका इच्छा नहीं है देने की, किसी से शेयर करना नहीं चाहते तो बिल्कुल मत करो, लेकिन कोई छोटा ऐसा अच्छा काम कर रहा है आपके लिए तो अगर हो सके तो उसे कुछ ना कुछ सिखाए, या तो हो सकता है आप उसको कुछ सिखाएं या तो हो सकता है कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ करें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कुछ ना कुछ नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई देती है, न्यू बिगिनिंग आपको अच्छा लगेगा। शुक्र है भगवान, आज का दिन तो अच्छा निकला, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है वो जाती हुई दिखाई देती है। उसके बाद सैटरडे वाले दिन आपके लिए किस तरह से रह रहा है कि आपकी कमर में दर्द होएगी, कोई ना कोई ऐसा काम कर लेंगे जिसके कारण आपको पछतावा हो, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, उपाय बता देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ लोगों के जो अजीब से तरीके होते हैं, यानी कि वो आपके अगेंस्ट कुछ बिचिंग करते हैं या कुछ करते हैं, उनके साथ भी आप प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके बैक बाइटिंग होगी, आपके लिए लोग पीठ पीछे बातें बनाएंगे, तो आपको बुरा लगेगा कि भाई मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, या कुछ किया तो इतना ज़्यादा उस चीज़ को एग्जैजरेट करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर आकर आपको अंदर ही अंदर अपने अंदर ग्लानि महसूस होगी। आपने करना क्या है, फूल चढ़ाना भगवान जी को, यानी कि फ्लावर्स, ठीक है। वो ज़रूर भगवान जी को आपने चढ़ा देने, आप हनुमान जी को चढ़ा देना या शंकर भगवान को चढ़ा देना। वो जब आप फ्लावर्स चढ़ा लेते हो, फूल चढ़ा लेते हो, तो आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं उस गिल्ट को लेके या ग्लानि को लेके कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आपकी मनस्थिति जो है चेंज होगी और आपको बेटर फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर कमर में दर्द हो तो रेस्ट कर लेना, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक। सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है, आपको क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब और आपने क्या चीज़ समझनी है, क्या चीज़ करनी है, आपने क्या करना है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है और अगले हफ्ते मेरे आने की इंतज़ार करनी है। तब तक के लिए नमस्कार।